और ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। आज 27 सितंबर, दिन शनिवार। आज अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और उनसे वरदान मांगा जाएगा। तो देखिए, आज मां स्कंद माता की पूजा धूमधाम से की जाएगी और तमाम श्रद्धालु आज श्रद्धा भक्ति के साथ मां स्कंद माता की पूजन अर्चन करने वाले हैं। हम जानेंगे स्वामी जी से कि किस तरह से माता का पूजन करें, कैसे माता को प्रसन्न करें और माता की पूजा से हमें क्या कुछ लाभ मिलता है। लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है और सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य से जुड़ा कोई कठोर फैसला आज लेना पड़ सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर फैसला बिल्कुल ना लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। व्यवसाय में किसी मामले में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी जन साथी के व्यवहार को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बातचीत करनी होगी। घर में साफ सफाई और रख रखाव का पूरा ध्यान देंगे। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको परिवार से जुड़े कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको भावनाओं में बहकर ये फैसला बिल्कुल नहीं करना है, सोच समझकर फैसला करें। जीवन साथी के बर्ताव को लेकर थोड़े से चिंतित आप हो सकते हैं, उनसे बातचीत करें और समस्याओं का समाधान निकालें। घर परिवार के रख रखाव और साफ सफाई का पूरा ध्यान आज के दिन आप रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। नए काम की शुरुआत करें तो उसमें वरिष्ठ जनों की सलाह अवश्य लें। माता पिता को धार्मिक यात्रा पर ले जा सकते हैं, जिन्हें उनसे खुशी प्राप्त होगी। राजनीति के क्षेत्र में कोई बड़ा मौका आज आपको मिल सकता है। कुछ कामों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो समस्या भी खड़ी हो सकती है। कानूनी मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लेनी होगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। उन्हें किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जाएंगे, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आप आज के दिन बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों भरा होने वाला है। तनाव रहने के कारण काम को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ काम कल पर टालना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जरूरी काम को समय रहते पूरा करें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई गलत सूचना आज दे सकता है, इसलिए उसे तुरंत आगे बढ़ने में बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन खुला खर्च करने के बाद धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप काम को लेकर काफी व्यस्त रहने वाले हैं। उलझनों भरा दिन रहने वाला है और ऐसे में आप कुछ काम कल पर भी टाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने सभी काम को जरूरी समझकर उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। और इसी के साथ आपको बता दें कि खर्च की अधिकता भी आज के दिन रहने वाली है, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, नहीं तो धन की कमी का सामना आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपकी कोई गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना आज आपको सुनने को मिल सकती है। वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर व्यवसाय संबंधी कार्यों की लिस्ट बना लें। कोई बड़ा निवेश करने के बाद से बचना होगा, नहीं तो बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है।
आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन आज के दिन सुखमय रहने वाला है। आपको आपके रिश्तेदारों की तरफ से भी शुभ सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपसे कोई गलती हो सकती है। आप किसी काम को लेकर तनाव में रह सकते हैं और साथ ही साथ आपको निवेश करने से भी आज के दिन बचना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रहेगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम में जुड़कर अच्छा नाम कमाएंगे। आय के नए स्रोत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। अपने रुके हुए कामों को समय रहते निपटा लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान आपकी दी हुई जिम्मेदारी को समय रहते पूरा करेंगे। नए वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है बादामी, बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन कार्य की अधिकता रहने वाली है, लेकिन फिर भी आप किसी पर भरोसा बहुत ज़्यादा ना करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। आर्थिक मामलों में आपका दिन आज का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप आज के दिन नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी, और इसी के साथ आप अपने सभी ज़रूरी काम समय रहते पूरा कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। किसी संपत्ति का आप सौदा करें तो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा लाभ आज मिलता हुआ दिख रहा है जो उनका मन प्रसन्न करेगा। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। वरिष्ठ सदस्य किसी अहम मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। किसी पुरानी गलती के लिए आज आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें वरिष्ठ जनों की सलाह आपके खूब काम आने वाली है। कानूनी मामले में आज के दिन आप जीत हासिल करने वाले हैं। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़े से चिंतित जरूर रहेंगे, लेकिन आप उन पर पूरा फोकस बनाकर रखें, और इसी के साथ आज के दिन आपसे कोई गलती हो सकती है जिसके लिए तुरंत माफी मांग लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। कैरियर को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को बेहतर अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी को शॉपिंग पे ले जा सकते हैं, जिससे अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें, नहीं तो बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आज आप किसी बात को लेकर काम नहीं करते तो आपसे गलती भी हो सकती है। अधिकारी से झड़प भी हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे, उनके साथ शॉपिंग करने वाले हैं, लेकिन सोच समझकर खर्च करें धन की, क्योंकि आवक कम होने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपका दिन आज का थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है। अधिकारियों के साथ आज के दिन बहसबाजी हो सकती है, और साथ ही साथ आप दूसरों की बातों में आकर गलत काम भी कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने में बिताएंगे। आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आज बनी रहेगी, जिसे इधर उधर के कामों में बिल्कुल व्यर्थ ना गवाएं। अपने काम पर पूरा ध्यान दें। साझेदारी में किसी को करने से पहले साथी के बारे में पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो कोई गलत सूचना दे सकता है। कोई मित्र आपसे सलाह मशवरा कर सकता है। माता पिता की कोई बात आपको आज बुरी लग सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो वृश्चिक राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको अपने दोस्तों का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उनके साथ अच्छा समय भी बिताने वाले हैं। हालांकि आपको माता पिता की कोई बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है। आप कोशिश करें कि उनसे बहसबाजी ना करें। इसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें, तभी साझेदारी करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। संतान की समस्या को सुनने का समय अवश्य निकालें। बिजनेस में चली आ रही परेशानियां दूर होगी और स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी। परिवार में चली आ रही लड़ाई झगड़ों में दोनों का पक्ष सुने, तभी कोई फैसला लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो लोग आपको नाराज कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अपने संतान के लिए समय निकालना होगा। आप उनकी समस्याओं को सुनेंगे तो आप उनका निपटारा कर पाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन किसी भी परिस्थिति में कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई फैसला लेने वाले हैं, खासकर पारिवारिक विवाद में, तो आप पहले दोनों पक्षों की सुने तभी कोई फैसला लें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। जीवन साथी की मदद से संतान की समस्याओं का निपटारा आज अवश्य होगा। नवविवाहित जातकों के जीवन में कोई तनाव पनप सकता है, जिससे आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। बेहतर रहेगा अगर कोई गलत तरीके से धन कमाने का रास्ता बताए तो उस पर चलने से बचना होगा, नहीं तो समस्या बाद में खड़ी हो सकती है। पुरानी चोट फिर से उजागर हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आप सोच समझकर कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आज के दिन अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना है। कोई पुरानी चोट आपकी उभर सकती है, जिससे परेशानियां और अधिक बढ़ने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर धन कमाने के लिए आपको कभी कोई गलत रास्ता बता रहा है तो उस पर बिल्कुल ना चलें। सोच समझ कर चलेंगे, सोच समझ कर कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। व्यवसाय में संबंधी यात्रा आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। पिताजी से कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, जो उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। रुके हुए कार्यों को समय रहते पूरा करेंगे, जिससे आप आराम महसूस करेंगे। घर पर किसी अतिथि का आज आगमन हो सकता है, जिससे खर्च बढ़ेगा। परिवार के सभी सदस्य मेहमान की आवभगत में आज लगे रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत की अधिकता रहने वाली है, लेकिन आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। सफलता आपको उसमें मिलेगी। और साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने पिताजी का विशेष ख्याल रखना है। उन्हें कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। घर पर अतिथि के आगमन से धन खर्च होगा, हालांकि घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके आर्थिक स्थिति में मजबूती लेकर आएगा। किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद में उस पैसे को वापस लेने में समस्या खड़ी हो सकती है। संतान से आपकी किसी बात पर आज नाराजगी हो सकती है। आपका स्नेह कम नहीं होगा, उसके बाद भी एक के साथ अधिक आय के स्रोत भी बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से आज आप कर पाएंगे, लेकिन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बना कर रखें, तभी उन्हें सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है, जिससे घर परिवार में आप सबकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी राशि मीन है और आप स्टूडेंट हैं तो आपको आज के दिन अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है, तभी आपको सफलता हासिल होगी। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के 5वें दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है और माँ के रूप का वर्णन भी सुनते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। माँ का रूप पूर्णतः श्वेत होता है, जो सफ़ेद भगवान कार्तिकेय की माता कही जाती हैं, और उनकी गोद में लिए हुए माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में भगवान कार्तिकेय हैं। माँ अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, जिसके कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इस रूप की पूजा से संतान सुख और दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो देखिए, आज के दिन स्कंद माता की पूजा की जाएगी और माँ का नाम स्कंद माता है क्योंकि स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। अब ये भी जानते हैं हम स्वामी जी से कि माँ स्कंद माता का स्वभाव कैसा है। माँ स्कंद माता का स्वभाव अत्यंत ही ममतामयी, दयालु, स्नेहपूर्ण और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। जो ममतत्व से प्रतीक है, वो अपने भक्तों के प्रति करुणा और प्रेम रखती हैं। उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को अपने बच्चों के समान समझती हैं और उन पर असीम प्रेम बरसाती हैं। वो अत्यंत करुणामयी देवी हैं, जो पापी से पापी व्यक्ति को भी अपने प्रेम के आंचल से ढक लेती हैं। उनका स्वभाव सुरक्षा और पोषण करने का क्षमता से सम्मिलित है। वो मूर्ख को भी ज्ञानी बना सकती हैं और सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। मातृत्व के साथ साथ माँ स्कंद माता के शत्रुओं को संहार करने की शक्ति भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर वो दिखाई देती है। बिल्कुल, तो देखिए, स्कंद माता मातृत्व का प्रतीक है, बहुत ही करुणामयी स्वरूप है माँ का। और कहा जाता है कि माँ का स्वभाव भी ऐसा ही है, चाहे कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो स्कंद माता की पूजा अर्चना कर ले, माँ के चरण में चला जाए, तो माँ उसे भी अपनी आंचल की छाँव में ढक लेती हैं। अब जानते हैं हम स्वामी जी से कि माँ स्कंद माता की पूजा किस विधि से करें। नवरात्रों के दिनों में पंचमी के दिन माँ के श्रृंगार में सुंदर रंगों का प्रयोग करना चाहिए। माँ को गंगा जल से स्नान कराएं, षोडश उपचार पूजन करें। विनम्रता के साथ देवी माँ स्कंद माता और बाल कार्तिकेय की पूजा करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल और चंदन से पूजन करें और घी का दीपक जलाएं। इस दिन माँ दुर्गा को केले का भोग अर्पित करना चाहिए, जो विशेष महत्व रखता है। माँ स्कंद माता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती देवी का कवच का पाठ अवश्य करें। भोग प्रसाद ब्राह्मणों को दान करने से बुद्धि का विकास होता है और साधना जीवन में प्रगति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, विधि विधान के साथ स्कंद माता की पूजा आज के दिन की जाती है और कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और आप अपने जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। अब ये भी जानते हैं स्वामी जी से कि अगर हम माँ स्कंद माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें कौन सी चीज़ें चढ़ाएं। इन नवरात्रों में माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले रंग के पुष्प, विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करें। उन्हें इसके अलावा केला, केले का भोग, केले की खीर और पीले फल भी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आप उन्हें सफ़ेद कमल और श्वेत कनेर के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए दूध, चावल, केसर से बनी हुई खीर अर्पित करना चाहिए। पीले रंग के बेसन के लड्डू माँ स्कंद माता के प्रिय भोग हैं। गुड़, घी और हल्दी से बने मीठे चावल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा नारियल की मिठाई, मखाना खीर, मौसमी फल का भी माता को अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है।
बिल्कुल, तो देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप माता को अर्पित करते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन माता को प्रसन्न करने के लिए हमें मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। जानते हैं स्वामी जी से स्कंद माता के मंत्रों का उच्चारण। नवरात्रों में माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा शुभदाय सदा देवी स्कंद माताए यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माताए रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। बिल्कुल, तो देखिए माँ का पूजन अर्चन विधि विधान के साथ करें और उसके बाद माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें अर्पित करें और माँ के मंत्रों का जाप करें, जिससे माँ आप पर प्रसन्न हो जाए, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि माँ स्कंद माता की अगर हम पूजा करते हैं तो किस ग्रह की शांति होती है और इसके आध्यात्मिक महत्व क्या है। इन नवरात्रों में माँ स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह की शांति होती है, क्योंकि बुध ग्रह पर उनका शासन है। इसके अलावा उनकी पूजा से गुरु बृहस्पति भी मजबूत होते हैं और मंगल ग्रह के भी शुभ फल हमें प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। आध्यात्मिक रूप से स्कंद माता की पूजा से अलौकिक तेज और कांतामयी हमारा शरीर बनता है, भाव सागर से पार करने में सहयोग करती हैं और भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बिल्कुल, तो देखिए माँ की पूजा अर्चना करने से आपको बता दें कि 2-3 ऐसे ग्रह हैं जिनकी शांति मिलती है। माँ की पूजा अगर आप करते हैं तो गुरु ग्रह की शांति होती है और इसी के साथ माँ की पूजा करने के साथ मंगल ग्रह के भी शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलने लगते हैं। अब जानते हैं कि माँ स्कंद माता के हम जब पूजन करते हैं तो उसके बाद हमें क्या लाभ मिलते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। माँ स्कंद माता की पूजा से आध्यात्मिक उन्नति होती है और भक्तों को ज्ञान शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और जीवन को सकारात्मक का संचार होने लगता है। स्कंद माता की साधना से आरोग्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है और भक्तों को सुख शांति मिलती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके उपासना से दिव्य क्रांति और तेज का संचार होता है। रोग मुक्ति के लिए भी माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप पूरे विधि विधान के साथ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, सकारात्मकता का जो है वो संचार होने लगता है और साथ ही साथ आपके सभी रोग, सभी कष्ट आपसे दूर हो जाते हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के 5वें दिन कौन से खास उपाय करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो लोग काफ़ी समय से संतान सुख से वंचित हैं, संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस दिन पीली चुनरी में 16 श्रृंगार का सामान, एक नारियल, केला, पीले फूल, लाल या हरी चूड़ी रखकर देवी माँ की गोद में रख दें। साथ ही पीले चावल का दान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से, और मंत्र है ओम दुर्गाय दुर्गम नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि की पंचम तिथि को 5 साल में 5 कन्याओं और 5 बटों को खीर अवश्य खिलाएं और केले का दान करें। आज के दिन गोपाल यंत्र और गोपाल मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। महिलाएं लाल गाय और उससे बछड़े की सेवा करें तो भी संतान प्राप्ति में बहुत इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय हैं जो आज के दिन आपको करने हैं और इन उपायों को करने से माँ स्कंद माता प्रसन्न हो जाती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।